हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ द लिविंग वर्ल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में आता है कोल्ड माउंटेन्स, डिसीडियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लैक, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग। ये सब में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। ये सब देखने के बाद हम स्पीचलेस रह जाते हैं। सेकेंड दिया गया है कि हमारा नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स मतलब होता है जब हॉर्स वगैरह रन करता है वो। सेकंड है माइग्रेटिंग बर्ड। थर्ड है वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि जो फ्लावर का घाटी होता है। एंड फोर्थ है अटैकिंग शार्क्स। अटैक जब शार्क वगैरह अटैक करता है तो कितना डरावना सा लगता है, वही दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है अगेंस्ट, एंड कोऑपरेशन मतलब होता है कि उसको सपोर्ट करना। कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल होगा प्रीडेशन। प्रीडेशन में देखते हैं एक को फ़ायदा होता है, दूसरा को नुकसान होता है। एंड कोऑपरेशन में आ जाएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो होता है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल लाइकेन है। नेक्स्ट है सेल के अंदर बहुत सा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक रहता है, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है व्हाट इज़ लाइफ, मतलब कि क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ लाइफ। तो इससे दो इम्प्लिक्ट क्वेश्चन हुआ है। फर्स्ट है टेक्निकल। टेक्निकल में आता है कि लिविंग जो है वो अपोज है नॉन लिविंग से। एंड सेकेंड क्वेश्चन में फिलोसफिकल आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लाइफ का क्या पर्पस है। सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया, बट फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसे ही एरिया इंक्रीज होता है वैसे ही ऑर्गेनिज्म का रेंज एंड वैरायटी इंक्रीज कर जाता है। डेंस फॉरेस्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर एंड टाइप बहुत ज़्यादा रहता है। प्लांट, एनिमल और अनदर ऑर्गेनिज्म जो आता है वो सब स्पेसीज में आता है। नोन एंड डिस्क्राइब रेंज स्पेसीज का नंबर 1.7 से 1.8 मिलियन है, जिसको कि बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। लोकल नेम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, एक ही चीज़ का बहुत सारा नाम रहता था। जैसे कि पोटैटो है तो पोटैटो का हर जगह अलग अलग नाम रहता है। जब साइंटिफिक नेम पोटैटो का रखा गया तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में पोटैटो का एक ही नाम है, सोलानम ट्यूबरसम। नेमिंग के लिए फर्स्ट रूल है कि ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए, मतलब कि उसको सही वे में डिस्क्राइब करना चाहिए। नाम तो पहले से ही पता रहता है, बस उसको अटैच करना रहता है उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, उसी को आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। प्लांट का जो साइंटिफिक नेम रखा गया है वो बेस्ड है एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया पे, मतलब कि जो प्लांट का नेम रखा गया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ICVN। ICVN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एंड यही एनिमल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ICZN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICVN एंड ICZN में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, 4 और F का। ICVN में देखें तो यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN में दिया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम का दो कंपोनेंट होता है। फर्स्ट होता है जेनरिक नेम, सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल दिया गया है। फर्स्ट रूल है बायोलॉजिकल नेम जो रहता है वो लैटिन में रहता है एंड इसको लिखा जाता है इटैलिक्स में। एंड ये जो लाइन है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई अदर नेम है, मतलब कि अदर ओरिजिन से है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लैटिन में ताकि वो लैटिन ओरिजिन को शो कर सके। सेकेंड रूल में आता है जब बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हैं तो उसको सेपरेट वे में एंड अंडरलाइन करके लिखते हैं, और ये प्रिंट होता है इटैलिक्स में ताकि इसका जो लैटिन ओरिजिन रहे वो शो हो सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया गया है मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, एंड यहाँ पे लिन दिया गया है, लास्ट में साइंटिफिक नेम लिख दिया जाता है एब्रीवेट फॉर्म में। एब्रीवेट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में। मैंगीफेरा जो होता है ये होता है जीनस, तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड स्पेसिस का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। इंडिका जो है ये पार्टिकुलर स्पेसीज है या फिर इसको स्पेसिफिक एबिटेट बोल सकते हैं।